दोस्तों, बचपन से ही हमने पढ़ा व सुना था कि कृष्ण की पहली रानी रुक्मिणी थी। कहने का अर्थ है कि उन्होंने सर्वप्रथम रुक्मिणी से विवाह किया था। तत्पश्चात आई सत्यभामा, जामवंती तथा अन्य। ये और बात है कि कृष्ण के लोकप्रिय चित्रों व प्रतिमाओं में आप उन्हें अधिकतर राधा के साथ ही देखेंगे। यद्यपि कुछ रूपों में कृष्ण रुक्मिणी के संग भी दर्शाए जाते हैं। जैसे कृष्ण के विट्ठल रूप के संग उनकी शक्ति रुक्मिणी उनके साथ रहती है। अतः कृष्ण के साथ राधा तथा रुक्मिणी दोनों के नाम को श्रद्धा के साथ लिया जाता है। एक और ब्रज भूमि में राधा का बोलबाला है, इसे राधा क्षेत्र भी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर द्वारका में कृष्ण के संग केवल रुक्मिणी को पूजा जाता है। राधा की भी कुछ प्रतिमाएं द्वारका में है, किंतु अधिकतर श्रद्धालु रुक्मिणी की ही आराधना करते हैं। द्वारका का रुक्मिणी मंदिर। द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मिणी का ये मंदिर स्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये मंदिर द्वारका की सीमा में न होते हुए नगर के बिल्कुल बाहर बना हुआ है। समुद्र जल से होने वाले शरण के चिन्ह मंदिर के पत्थरों पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के शिखर से विपरीत मंडप का शीर्ष गुंबद आकार में है। रुक्मिणी की कथा। रुक्मिणी मंदिर में प्रवेश करते ही वहां पंडित आपको रोककर सर्वप्रथम रुक्मिणी की कथा सुनाएंगे। तत्पश्चात आपको छोटे छोटे जत्थों में आपको मुख्य द्वार के भीतर प्रवेश कराया जाएगा। मंदिर के भीतर रुक्मिणी जी की मनमोहक छवि आपका मन मोह लेगी। मंदिर की भीतरी दीवारों पर भी जुड़े अनेक प्रसंगों की सुंदरता से चित्रित किया गया है। रुक्मिणी मंदिर के बाहर एक लौता मंडप था, जिसका उद्देश्य मैं समझ नहीं पाई। मंदिर के बाहर साधुओं का एक झुंड बैठा हुआ होता है, जिनके पास रुक्मिणी का चित्र भी था। रुक्मिणी का मंदिर द्वारका के मुख्य मंदिरों से भले ही छोटा हो, किंतु रुक्मिणी देवी का सम्मान उनका मंदिर भी उनके आप में अनोखा है। अप्रतिम मंदिरों में भरी द्वारका नगरी के बाहर स्थित इस मंदिर की अपनी ही विशेषता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों रुक्मिणी मंदिर द्वारका नगरी के बाहर बना हुआ है। इसके पीछे भी एक मनोरंजक कथा है। कहा जाता है कि यादवों के कुल गुरु ऋषि दुर्वासा का आश्रम द्वारका की कुछ दूरी पर पिंडारा नामक स्थान में था। एक बार श्री कृष्ण व रुक्मिणी के मन में उनका अतिथि सत्कार करने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे दोनों अपने रथ में सवार होकर ऋषि को निमंत्रण देने उनके आश्रम पहुंचे। ऋषि दुर्वासा का चिड़चिड़ा स्वभाव तथा क्रोध किसी से छुपा नहीं। दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण रुक्मिणी का आमंत्रण स्वीकार तो किया, किंतु एक शर्त भी रखी। शर्त थी कि उन्हें ले जाने वाले रथ को ना तो घोड़े होंकेगे और ना ही कोई अन्य जानवर, बल्कि रथ को केवल कृष्ण व रुक्मिणी हाँकेंगे। कृष्ण व रुक्मिणी ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। क्योंकि रुक्मिणी एक रानी थी, इन्हें रथ हाँकने का कोई अनुभव नहीं था। कुछ समय पश्चात वे थक गई व प्यास से उनका कंठ सूखने लगा। उन्होंने कातर दृष्टि से कृष्ण जी की ओर देखा। स्थिति को भांपकर कृष्ण ने शीघ्र अपने दाहिने चरण का अंगूठा धरती पर दबा दिया और वहीं गंगा नदी का प्रकट हो गया। यहाँ रुक्मिणी से एक बड़ी भूल हो गई। तृष्णा से वशीभूत रुक्मिणी दुर्वासा मुनि से जल ग्रहण का आग्रह करना भूल गई तथा उनसे पूर्व स्वयं ही जल ग्रहण कर लिया। यहाँ देख दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ही कृष्ण और रुक्मिणी को विचोह का श्राप दे दिया। यही कारण है कि रुक्मिणी का मंदिर कृष्ण मंदिर से दूर बनाया गया, मानो वे अब भी दुर्वासा मुनि के श्राप को ही जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि कृष्ण व रुक्मिणी को श्राप देकर भी दुर्वासा मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने द्वारका नगरी को भी बंजर सा बना दिया
उनके श्राप का प्रभाव आज भी यहाँ देखा जा सकता है। द्वारका के आसपास की धरती सूखी व बंजर है, जिस पर कुछ उगता नहीं है। यहाँ एक लोग नमक बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी रुक्मिणी देवी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।